मोहतरम जनाब हजरत मौलाना शेख डॉक्टर हाफिज शफीकुर रहमान ज़ाहिर साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। शेख शफीकुर रहमान ज़ाहिर साहब। नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वक़ाल अज़्ज़ा व जल्ला शानुहु व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। लौ काना मिन बादी नबिय्युन लकाना उमर इब्नुल ख़त्ताब। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। कुरान और सुन्ना मोमेंट पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अकीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, उसमें तशरीफ़ लाने वाले तमाम अहले इल्म उलमा और तमाम रुफ़क़ा जमाती अहबाब, उनको अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत और रद्द कादियानियत के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहले इल्म के अक़वाल की रोशनी में बड़ी जिम्मेदारी से आप अहबाब के सामने चंद अहम निकात रख कर बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले ये बात ज़हन नशी करे, इसलिए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये हमारा बुनियादी अक़ीदा है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारा ईमान है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारी जिंद जहान है। और अक़ीदा ख़त्म नबूवत उसके मुतल्लिक़ बुनियादी जुमला जो आप अहबाब ने इसे बाकायदा सबक और दरस की तरह याद रखना है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम और कुफर के दरमियान हद फासिल का नाम है। कुरान करीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये आयत हमारे हर आमो खास, हमारे हर छोटे बड़े, हमारे हर शहरी और देही इलाके से निस्बत रखने वाले भाई को याद होनी चाहिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दो हसीयतों को खुद भी मानना है और लोगों को भी मनवाना है। पहली हसीयत वलाकिन रसूल अल्लाह
मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानना है, और दूसरी हैसियत खातमन नबीयीन, रसूल कायनात को, हबीब कायनात को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहां अल्लाह का रसूल मानना है, वहां खातमुन नबीयीन मानना है। सिलसिला नबुव्वत को खत्म करने वाला, सिलसिला नबुव्वत के ऊपर मोहर सबत करने वाला खातमुन नबीयीन। इसका मतलब यह है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद किसी नबी की नबुव्वत नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कोई किताबुल्लाह नहीं है। आप आखिरी नबी हैं, आपकी किताब आखिरी किताब है, आपकी उम्मत आखिरी उम्मत है। जो आपके बाद किसी और को नबी मानता है, आपकी किताब के बाद किसी की किताब मानता है, आपकी उम्मत के बाद किसी को और उम्मत होने का शर्फ देता है, आपके सहाबा के मुकाबले में किसी को सहाबी के तौर पे पेश करता है, हम उसके इस्लाम के इनकारी है, हम उसके ईमान के इनकारी है। हम उसे खाली काफर नहीं कहते, हम उसे खाली मुनाफिक नहीं कहते, और हम उसे जिंदगी काफर कुफार का इमाम कहते हैं। एक एक कादियानी के कुफर के ऊपर फतवा लगाते हैं। पूरी जमात वाहिद ऐसी जमात है कि जिसके ऊपर हर छोटा बड़ा काफर होने का फतवा सादर कर सकता है। एक एक कादियानी का नाम लेकर उसके कुफर का तयन किया जा सकता है। इसकी बुनियादी वजह यह है, कुरान मजीद का अकीदा है, हदीस से रसूल है। मैं ये खाली दावा नहीं कर रहा, एक एक ऐत आपके सामने अकीदा खत्म नबूवत मौजू को निभाते हुए एक एक हदीस आपके सामने रख कर बात को खत्म करूंगा। पहली ऐत, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। अकीदा खत्म नबूवत का फिर मतलब यह है, आपकी रिसालत के बाद किसी का नजरिया इमामत नहीं चल सकता, आपकी रिसालत के बाद किसी की फकाहत नहीं चल सकती, आपकी रिसालत के बाद किसी का नजरिया वलायत नहीं चल सकता, आपके रिसालत के बाद हम किसी अक़लियत परस्ती को नहीं मानते, हम वलायत परस्ती को नहीं मानते, हम पीर परस्ती को नहीं मानते, हम वतनियत परस्ती को नहीं मानते, हम कौमियत परस्ती को नहीं मानते, हम शख्सियत परस्ती को नहीं मानते। हम अल्लाह के रसूल की रिसालत के बाद बात जुमला जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह के फजलो करम से ये अहलुल हदीस का अकीदा है, ये कुरान और सुन्ना वल जमा उनका अकीदा है। कुरान और सुन्ना मोमिन के रखने वाले, ताल्लुक रखने वाले हर फर्द का अकीदा है, अहले हदीस के हर बच्चे का अकीदा है। क्या हम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बिल मुकाबल किसी नबी की नबुव्वत को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप दुनिया के किसी इमाम को, दुनिया के किसी फकीह को, दुनिया के किसी मौलवी को, दुनिया के किसी मुज्तहिद को, दुनिया के किसी मजहबी लीडर को, दुनिया के किसी सियासी लीडर को हमारा इमाम बनवाना चाहते हैं। हम इमाम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मेरे साथ हाथ उठा के अल्लाह के सामने ये इकरार करें, खालिस इबादत किसकी होगी? खालिस इबादत किसकी होगी?
खालिस इताअत किसकी होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दूसरी आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरी आयत वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। चौथी आयत अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत के साथ तीन लोगों ने ज्यादती की है और यह आयत तीन बड़े मकातबे फिक्र का रद्द करती है, मुनकरीन हदीस का रद्द करने वाली है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती है और मुनकरीन खत्म नबूवत का रद्द करने वाली है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती है। दीन में इजाफा करने वालों का रद्द, दीन में तरमीम करने वालों का रद्द करने वाली आयत है। तो अल यौमा अकमलतु लकुम नेमती व अकमलतु लकुम दीनकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना है। और फिर ये तो आम उम्मतियों की बात है, नबियों के मुतल्लिक ये अकीदा, अकीदा खत्म नबुव्वत, ये कॉन्फ्रेंस कराने वाले तमाम उलमा, तमाम जमाती रुफका और तमाम अहले इलाका, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, सलाम और सलूट करता हूं, इसलिए कि इस वक्त दुनिया कायनात के बड़े बड़े फितनों में से सबसे बड़ा फितना, सबसे बड़ा फितना अकीदा खत्म नबूवत का है। लोगों ने अपने अपने अकायद, लोगों ने अपने अपने नजरियात, लोगों ने अपने अपने इतरादात और शुबहात कायम कर लिए। अकीदा खत्म नबूवत नहीं है तो दीन नहीं है, किताबुल्लाह नहीं है, इस्लाम नहीं है, कुरान नहीं है, उम्मत मुहम्मदिया नहीं है, सहाबा इकराम की अमानत नहीं है। कुरान करीम की बेशुमार आयात, तकरीबन 120 के करीब वादे आयात, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइका। अकीदा खत्म नबुव्वत, ये नबुव्वत कोई कसबी चीज नहीं है, इबादत से, रियादत से, सियासत से, मईशत से, मेहनत से कमाई जा सकती हो। ये अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह जिसे चाहता है अपना मुंतखब नबी करता है और जिसे चाहता है खातमुन नबीयीन बनाता है। हदीस नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस, एक एक हदीस आपको याद होनी चाहिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना मिन बादी नबियुन लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, लकाना उमर इब्नुल खत्ताब। पहली बात तो यह है, अल्लाह ने अकीदा खत्म नबूवत के बाद नबूवत की अहलियत, नबूवत की सलाहियत अल्लाह ने छीन ली है। हाँ हाँ, अगर किसी के अंदर नबूवत की अहलियत होती, अगर किसी के अंदर नबूवत की सलाहियत होती तो वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। और आप बात करते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब की, आप बात करते हैं अस्वद अंसी की, आप बात करते हैं तलीहा की, आप बात करते हैं काने दज्जाल मिर्जा कादियानी की। हमने कहा हम तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत के मुकाबले में किसी नबी की नबूवत मानने के लिए तैयार नहीं है। आप छोटों को बड़ा बनाना चाहते हैं। रसूल कायनात की दूसरी हदीस
सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में झूठे आएंगे, कज़्ज़ाब इंतहा दर्जे का झूठ बोलने वाले, कुल्लुहुम यज़ुमु अन्नहु नबियुन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। दावे करने वाले तो बड़े आए, लेकिन किसी का दावा अल्लाह के फजलो करम से जब तक अहले हदीस हैं किसी के दावे को चलने देंगे। और ये बात भी याद रखे, जिस मसले को तुमने हल किया है, जिस मसले की सही तशरीह सही तौदी तुमने की है, वही मसला अल्लाह के फजलो करम से हल हुआ है। जिस मसले की क़यादत तुमने नहीं की, जिस मसले की इमामत तुमने नहीं की, उस मसले के अंदर बड़े बड़े लोगों ने चोर दरवाजे खोले हुए हैं। किस तरह लोग रसूल की रिसालत को मानते हैं, लेकिन साथ शराकत को भी मानते हैं। लोग अल्लाह की तौहीद को मानते हैं, लेकिन साथ शराकत को भी मानते हैं। लोग शान सहाबा को मानते हैं, मनसबे सहाबियत का इनकार करते हैं, सहाबियत की फकाहत का इनकार करते हैं। और अबू हुरैरा और कभी कभी कुछ नाम ले लेके साइड पे करने चाहते हैं। अल्लाह के फजलो करम से ये आसमान भी गवाह है, जमीन भी गवाह है, और आप लोग भी गवाह है कि जिस तरह अहले हदीसों ने अल्लाह की तौहीद को माना है, दुनिया कायनात के किसी मकतबा फिक्र ने नहीं माना। इसलिए कि हम अल्लाह की तौहीद में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद के कायल है। हम अल्लाह की तौहीद में हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन के कायल है। हम अल्लाह की तौहीद में अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्यु अल कय्यूम के कायल है। हम अल्लाह की तौहीद में अल मालिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन इसके कायल है। कोई है ऐसा खालिक मालिक, ऐसी सिफात रखने वाला? लोग बोने, लोग छोटे, उनकी बातें छोटी, छोटे छोटे लोगों को अल्लाह के सामने करते हैं। तीसरी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तमाम अंबिया युबासुन नबी, तमाम नबी मबूस किए जाते थे इला कौमिही खासा वबुइस्तु इलन्नासि आम्मा। एक एक हदीस के टुकड़े को याद करने की जरूरत है। बुइस्तु इलन्नासि आम्मा, नबूवत जमाने के लिए, नबूवत मकान के लिए, पहले नबियों की नबूवत खास वक्त के लिए, पहले नबियों की नबूवत खास इलाके के लिए। कमाल कुर्बान जाए, रसूल कायनात की नबूवत की बारी आई। उरसिलतु इलल खल्की काफा बुइस्तु इलन्नासि आम्मा। दुनिया कायनात में जो भी इंसान है, जिन्नात हैं, उन तमाम की तरफ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन बना के भेजे गए हैं। और पांचवी हदीस, फ़इन्नी आखिरुल अंबिया, मैं नबियों का आखिरी नबी हूँ। और क़यामत के रोज भी तमाम अंबिया कहेंगे, अंता या मुहम्मदु अंता रसूलुल्लाह व खातमुल अंबिया। ये अकीदा है अहले हदीसों का, और ये अकीदा है तमाम मुसलमानों का। और इसके बिलमुकाबल रसूल कायनात ने फरमाया,
साथ लम यब कमिन नबूवती इल्लल मुबश्शिरात, नबूवत खत्म है। धोखा देते हैं सादा सिंपल मुसलमानों को। कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, आप कहते हैं नबी कोई नहीं आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, नबूवत खत्म नहीं हुई, नबूवत का सिलसिला मुनक़ते हुआ है। हमने कहा ईसा अलैहिस्सलाम एक नबी क्या, इस वक्त इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस वक्त मूसा कलीमुल्लाह, इस वक्त ईसा रूहुल्लाह। कोई नबी भी आए वो उम्मती बन के आएगा, नबी बन के नहीं आ सकता। ये अकीदा सबका है कि नहीं? हाथ उठा के अकीदा खत्म नबूवत की गवाही देते हैं। और फिर ये काने दज्जाल की तारीख भी आप देख लें, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने अपने हाथ से कोई किताब लिखी हो। नाराए तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत शेख शफीकुर रहमान जाहिर साहब, नाराए तकबीर। कोई नबी ऐसा नहीं है, चैलेंज करके कहता हूं, कोई नबी दिखाओ उसकी किताब जमीनी किताब हो, उसका दीन जमीनी दीन हो। हम फैसला कुन बात करते हैं, तमाम मकातबे फिक्र के भाइयों को दावत देते हैं, दावते तौहीद, दावते रिसालत। और हमारे शेख यासिन साहब वो आखिरत के मुतल्लक भी बात कर रहे थे। दीन वही है, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, जो ऊपर से नीचे नाज़िल हो। इत्तिबा सिर्फ उसी दीन की है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया। जमीनी खुदाओं को छोड़ो, जमीनी अपने बड़े बड़े रहनुमाओं को छोड़ो, आसमानी खुदा को ले लो और आसमानी रसूल को ले लो, आसमानी दीन को ले लो। वो दीन अटल है, वो दीन हकीकत है, वो दीन लारैब है, वो दीन महफूज है, वो दीन मौजूद है, वो दीन हक है। ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी है। आओ इसी दीन की तरफ आओ, इसी अकीदे की तरफ आओ। ये काना दज्जाल कादियानी 1840 से दुनिया में ये पैदा होने वाला, 1880 तक मुलाजमत करता रहा, लोगों की नौकरियां करता रहा, अपने अकायद, अपने नजरियात, अपने मसैल, अपने अहकाम। 1880 में सबसे पहला दावा करने वाला ये नामुराद इंसान, बदबख्त इंसान, दज्जाल और कज़्ज़ाब इंसान कहते हैं मैं मुल्हम नबी हूं, मेरे ऊपर इल्हाम होता है, मैं मुल्हम नबी हूं। तदरीजन नबूवत की तरफ आने वाला ये पहला शख्स है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबूवत में तदर्रुज हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबूवत में तहर्रुक हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबूवत एक सिलसिले से तरीक के एतबार से बढ़े। अल्लाह का पैगाम आता है, नबूवत का ऐलान आता है। 1880 में शुरू होने वाला पहला दावा, मैं मुल्हम नबी हूं, मैं मुल्हम हूं, मुझे अल्लाह इल्हाम करता है। ये मुंह और मसूर की दाल। दूसरा दावा 1882 के अंदर करने वाला ये दावा, कहने लगा मैं मुजद्दिद हूं, जो दुनिया कायनात के फितनों को खत्म करने वाला, एक शरीयत की नई तदबीर लाने वाला, शरीयत की सही ताबीर पेश करने वाला, दुनिया के बड़े गंभीर मसाइल को हल करने वाला। 1882 के अंदर ही इसने दावा किया कि मैं अहमद हूं,
मैं आदम हूं, मैं मरियम हूं। हमने कहा कि तू ही बता कि तू क्या है, पहले तू ये बता कि तू मर्द है या औरत है, तू बता कि तू मुल्हम है, मुजद्दद है, तू नबी है, तू आदम है या तू मरियम है। तू कभी ईसा कहता है, कभी मसीह कहता है, कभी मसीह इब्ने मरियम कहता है। 1882 के बाद 2 दावे इसने 1882 में किए और 1884 के अंदर बकायदा इसने दावा किया रिसालत का कि मैं रसूल नबी हूं। 1886 में तौहीद का मैं खुदा हूं, तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो, तेरे ऊपर अल्लाह का कहर हो, तेरे मानने वाले पर अल्लाह का अज़ाब हो। अल्लाह इन्हें हिदायत दे, वरना इनको दुनिया में ही नेस्त तो नबूद कर दे। और फिर 1891 के अंदर मसीह और उसी के अंदर उसने देखा कि मुसलमानों को तो चरबा दिया है, धोखा दजल दिया है, ईसाइयों को भी दे, ईसाइयों को भी अपनी जाल में फंसाए। और 1891 के अंदर मसीह कहने का फतवा और 1891 में ईसा इब्ने मरियम होने का इसने दावा किया। आखिरी 2 बातें करके बात को खत्म करता हूं। 1898 में 92 में साहिबे कुन फयाकून होने का दावा, और फिर 1897 में हालात खराब हुए। उसके बाद खुद नबूवत के दावा करने वाले के ऊपर लानत फटकार करना शुरू हो गया। और 1908 के अंदर ये काना दज्जाल दुनिया से मर गया। बस आखिरी पैगाम ये देना चाहता हूं, अगर जिंदा मर्द मुजाहिद की तरह, लामा इसानलाई ज़हीर की तरह, शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया की तरह, इमाम बुखारी की तरह, इमाम मुस्लिम की तरह, इमाम इब्ने क़य्यम की तरह, इमाम अहमद बिन हंबल की तरह अपना ईमान लाना चाहते हो तो जुड़ जाओ अल्लाह के घरों के साथ, मसाजिद के साथ, अहले इल्म के साथ, कुरान के साथ। यही पुकार कुरान और सुन्ना मोमेंट पाकिस्तान के तमाम गय्यू नौजवानों की है। आज हम अकीदा खत्म नबूवत की जंग लड़ के दिखाएंगे। हमारे बड़ों ने लड़ी, हमारे भाई भी लड़ेंगे, हमारे छोटे भी लड़ेंगे। हमने अल्लाह के फजलो करम से फदाइले सहाबा की जंग हमारे बड़ों ने लड़ी, नमूस से सहाबा की जंग, नमूस से रिसालत की जंग, अकीदा तौहीद की जंग, शारुल्लाह उसकी जंग, मसाजिद की जंग, उलमा की जंग, दीन की जंग इंशाअल्लाह लड़ते रहोगे इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत शेखुल हदीस हाफिज डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिर साहब। शेखुल हदीस कोई नहीं है। नाराए तकबीर, कायदे पंजाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिर साहब, कायदे पंजाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिर साहब। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, कायदे मिल्लत इस्लामिया, कायदे मिल्लत सलफिया अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह बराका। यही पैगाम है कि हमने अल्लाह के फजलो करम से खालिस तौहीद का, खालिस रिसालत का, खालिस इताअत का, खालिस सहाबियत और मनसबे सहाबियत का इंशाअल्लाह पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है। यही वजह है पूरी दुनिया कायनात के कुफर को, जहां दीगर हमारे अहले इल्म कायदीन उनके लिए बड़े जहरे कातिल हैं, लेकिन लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह वरा जिस तरह अलम तौहीद का लेके उठ रहे हैं, आप उसका साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नाराए तकबीर, कायदीन का शर हाजिर हाजिर लहू हम। नाराए तकबीर,
ताजदारे खत्म नबूवत कायदे पंजाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिद साहब, कायदे पंजाब कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कायदे पंजाब डॉक्टर शफीकुर रहमान जाहिद साहब, नारा तकबीर। आखिर में मैं उस्ताद ग्रामी कदर फजीलतुल शेख अनायतुल्लाह रब्बानी साहब और इसी तरह ग्रामी कदर इज्जत माब जनाब ताबानी साहब और इसी तरह हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम ग्रामी कदर जनाब नईम भुट्टा साहब और ग्रामी कदर इज्जत माब जनाब मास्टर दाऊद अरशद साहब और इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम जनाब खालिद साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा, उनको सलाम सलूट पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ खैर करता हूँ। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कामयाबी कामरानी अता फरमाए। अल्लाह आपको और हम सबको और हाज़रीन मजलिस को ईमान अमल साले की दौलत नसीब फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। जो सुना सुनाया है इसको हमारे लिए आखिरत में ज़रिया नजात बना दे। हादा माइंदी वलिल मुनदल्ला जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।